हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बहुत ही बड़े स्केल पर वायलेंस हो रही है और यहाँ पे पहली बात तो आप देखेंगे ये है वेस्ट बंगाल। आबादी है यहाँ पे 9 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ के आसपास। हाल ही में यहाँ पे हुए हैं 2021 के विधानसभा इलेक्शन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट्स आई हैं तृणमूल कांग्रेस की। नंबर 2 पे यहाँ पे बीजेपी। अब क्या है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करी है, तृणमूल कांग्रेस, ये लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं बाकी पार्टीज़ की तरफ। स्पेशली ये देखा गया कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इन वेस्ट बंगाल, उन पे काफ़ी अटैक किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखेंगे इवन एनडीटीवी ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि ममता बनर्जी इज सोरिंग हर विक्ट्री, मतलब कि वो अपनी जो जीत है उसको एक्चुअली ख़राब कर रही है विद एंटी बीजेपी वायलेंस करके वेस्ट बंगाल में। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो बताया जा रहा है कि 10 से लेकर 14 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं वेस्ट बंगाल की हिंसा में। ये काफ़ी बड़ा नंबर है और जिस तरीके से कई लोग मरे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये बीजेपी ने लिस्ट जारी करी है उन कार्यकर्ताओं की जो हाल ही के वेस्ट बंगाल वायलेंस में मारे गए। और यहाँ पे आप देखोगे जो ये लिस्ट है इसमें नंबर 1 नाम यहाँ पे है शोभा रानी मोंडाल का। देखिए, ये अपने आप पे बीजेपी की कोई वर्कर नहीं है, इनका बेटा एक वर्कर है बीजेपी का। मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो हमने ये देखा है वेस्ट बंगाल में जो भी बीजेपी के वर्कर्स थे, जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे, सबको टारगेट किया गया, सबके अगेंस्ट अटैक करने की कोशिश करी गई। तो शोभा रानी मोंडाल के केस में क्या हुआ कि ये कोशिश कर रही थी अपने बेटे को बचाने की फ्रॉम वायलेंस, मगर जो अटैकर्स थे यहाँ पर उन्होंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया और वायलेंस में इनकी मौत हो गई। तो अपने बेटे को बचाते हुए इन्होंने यहाँ पर अपनी जान दे दी। और इस टाइप के केसेस आपको वेस्ट बंगाल में काफ़ी जगह मिलेंगे जहाँ पर बिल्कुल अंधी वायलेंस हुई है। और ये सब करने का देखो रीज़न भी समझ नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो चुका है, एक पॉलिटिकल पार्टी जीत चुकी है। अब वायलेंस करके अब सामने वाले को और नुकसान पहुंचाकर क्या गेन करने की कोशिश की जा रही है, ये एक्चुअली पूरे इंडिया में कोई इतना समझ नहीं पा रहा। और इसलिए इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ बीजेपी आज के समय, इवन कांग्रेस और जो लेफ्ट है ये भी आज के समय आलोचना कर रही है तृणमूल कांग्रेस के वायलेंस की। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हाल ही में गवर्नर से बात भी करी है। गवर्नर है वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़। इन्होंने यहाँ पे कंसर्न जताई कि किस तरीके से यहाँ पे वायलेंस हो रहा है इलेक्शन के बाद। ऐसा वायलेंस ठीक नहीं है, इससे कंट्री की भी बहुत ज़्यादा खराबी मच जाती है ग्लोबली। और अभी के लिए देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर देना चाहिए या नहीं। हाल ही में इंडियन कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक डिक्लेरेशन करनी चाहिए यहाँ पर, और ये कहना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब आर्टिकल 356 के अंडर यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए ना। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या वेस्ट बंगाल में ऐसी कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऐसा वर्डिक्ट दे सकता है, ऐसी एक डिक्लेरेशन कर सकता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए। देखिए, आपको समझना होगा प्रेसिडेंट्स रूल जो है जिसको मेंशन किया गया है इन द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो यहाँ पर यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट आज के समय संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। फिर एक कंडीशन होती है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक गठबंधन प्रॉपर मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पा रहा है एक स्टेट में, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे लागू हो सकता है। हालांकि ये जो कंडीशन है ये भी के लिए लागू होती नहीं है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास कंप्लीट मेजोरिटी है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। एक्चुअली वो फॉर्म कर चुके हैं गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। जो तीसरी कंडीशन है जिसको लेकर यहाँ पे लोग फोकस कर रहे हैं वो ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है स्टेट में तो प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो अभी देखना यहाँ पर ये होगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वेस्ट बंगाल में कुछ हद तक कंट्रोल में आती है या फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मजबूरी में प्रेसिडेंट्स रूल लागू करना होगा। ना प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो या ना हो वो अलग बात है, जो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बीजेपी ने हाल ही में ये कहा है कि ये पूरे देश में एक नेशन वाइड धरना करेंगे 5 मई को अगेंस्ट वायलेंस परपेट्रेटेड बाय तृणमूल कांग्रेस। ना उम्मीद हम यहाँ पे यही कर सकते हैं कि इस धरने के दौरान ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, अभी भी पेंडेमिक का दौर चल रहा है। मगर बीजेपी ने कहा है कि नेशन वाइड इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे हुआ है वेस्ट बंगाल में आफ्टर द इलेक्शंस। ना हालांकि वेस्ट बंगाल में वायलेंस की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। आप अगर 2011 के इलेक्शन देखो, उसके पहले भी कई जो इनके इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे काफ़ी बार पोस्ट इलेक्शन वायलेंस में 50-60 लोगों की मौतें भी हुई हैं। दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक ग्रोइंग ट्रेंड है जो दुनिया भर में बढ़ रहा है। इलेक्शन के बाद वायलेंस दुनिया भर में आप अगर देखो तो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। इवन यूएस में आप अगर देखो, अब हाल ही में आपको पता होगा कैसे यूएस कैपिटल हिल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, वायलेंस हुआ वहाँ पर, कई लोगों की वहाँ पर जान भी गई थी। वो भी पोस्ट इलेक्शन वायलेंस ही था। कई डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं इलेक्शन का रिजल्ट
और वो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में चले गए। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के डेटा के हिसाब से ये वो देश है हिस्टोरिकली जहाँ पर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इथियोपिया, चाड, सोमालिया, नेपाल, नाइजर, आइवरी कोस्ट। मगर मैं आपको ये बताता हूँ, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर बिल्कुल अलग खड़ा होता है। इन कंट्रीज़ में वायलेंस पता है कैसे होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है वो वायलेंस करती है कि हम रिजल्ट नहीं मानेंगे, ये गलत हुआ है। हमारे यहाँ उल्टा केस है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो फिर पावर के नशे में आके वायलेंस करती है। तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है ये बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं देखिए हमें इसको कंडेम करना होगा ओपनली, ताकि हमारे देश में एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट हो कि इलेक्शन जीतने का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव अनलिमिटेड पावर कि आप जो मर्जी आप कर लोगे। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आप लिख सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में, कि हमारे देश में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस आपके हिसाब से क्यों होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या इसके स्टेप्स हो सकते हैं, ये लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड। हाँ, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली टारगेट मत करना। सिंस यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इस टाइप का वायलेंस होता है, बाकी स्टेट्स में भी इन द पास देखा गया ऐसा वायलेंस। मेन यहाँ पर थीम ये रखना कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस को हम कैसे रोक सकते हैं हमारे देश में। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली यहाँ पर जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। 12 मंथ का कोर्स पर मंथ का आपको पड़ेगा 4125 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट, और सिर्फ 3713 रुपीज़ पर मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 और 22 की फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening, and as always, God bless you all.